अब हम जानेंगे वर्डप्रेस में पोस्ट क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं और उनको कैसे बनाते हैं। पोस्ट हम उस किस्म की वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट रेगुलरली अपडेट होना हो और हमारी वेबसाइट पे जो पोस्ट हैं वो डेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास स्पोर्ट्स की एक वेबसाइट है, हमारे पास स्पोर्ट्स की एक वेबसाइट है जिसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो ऐड करते हैं, तो सबसे नई न्यूज़ जो है वो टॉप पे नज़र आ रही होगी और उससे पुरानी जो न्यूज़ है वो बॉटम पे नज़र आ रही होगी। पोस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में मैनेज करने के लिए हम कैटेगरीज और टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में पोस्ट के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ पोस्ट बना रखी हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें उसी तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जो हमें पेज बनाते वक्त नज़र आया था। पोस्ट का टाइटल ऐड कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट। यहाँ पे पोस्ट का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सिमिलर ऑप्शन नज़र आएंगे जो कि हमें पेज में भी देखने को मिले थे। पोस्ट का स्टेटस हो गया, कब पब्लिश होगी, पोस्ट का स्लग हो गया, उसका ऑथर हो गया, उसके बाद पोस्ट का टेम्पलेट, पोस्ट के कमेंट्स। यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो पोस्ट का फॉर्मेट है। यहाँ से हम पोस्ट किस टाइप की है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑडियो है, इमेज है, लिंक है या फिर स्टैंडर्ड पोस्ट है जिसमें हमें टाइटल और कंटेंट देखने को मिलता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम पोस्ट का फीचर्ड इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट को जब हम फ्रंट एंड पे देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि फीचर्ड इमेज क्या होता है और वो हमें कहाँ पे नज़र आता है। यहाँ से फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करने के लिए हम अपनी लाइब्रेरी में कोई जो इमेज मौजूद है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम कोई न्यू फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा फीचर्ड इमेज जो है वो अप्लाई हो गया है। यहाँ से हम पोस्ट की शॉर्ट समरी उस पोस्ट के बारे में ऐड कर सकते हैं जिसको हम एक्सर्प्ट बोलते हैं वर्डप्रेस की लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल हमारी पोस्ट जो है वो 300 वर्ड्स की है, तो उसके बारे में हम 20-30 वर्ड्स में बता देंगे कि ये पोस्ट क्या कह रही है या उसकी शॉर्ट समरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पोस्ट की मुख्तलिफ सेटिंग्स ऐड करने के बाद हम उसको सेव या पब्लिश कर सकते हैं और यहाँ से हम उस पोस्ट को व्यू कर सकते हैं। तो जो कंटेंट हमने ऐड किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से हम पोस्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। जो आपने ऑलरेडी बना रखी हैं उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जाके एक न्यू कैटेगरी भी बना सकते हैं। न्यू कैटेगरी का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमने जो न्यू कैटेगरी बनाई है वो हमारी यहाँ पे ऐड भी हो गई है और सेलेक्ट भी हो गई है। और ये जो अनकैटेगराइज यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वर्डप्रेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज की कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैटेगरीज में हम कैटेगरीज के पेरेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे चाइल्ड कैटेगरी, उसके पेरेंट में कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लेआउट में भी देख सकते हैं कि ये हायरार्की में इसके चाइल्ड में हमें डिस्प्ले हो रही है। पोस्ट को सेव करेंगे। यहाँ पे जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें जो भी कैटेगरीज़ हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम पोस्ट के कमेंट देख सकते हैं और इसकी भी सेटिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्कशन ओपन लिखा हुआ है। अगर हम इसको क्लोज़ कर देंगे और सेव करके दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ से जो कमेंट करने का ऑप्शन था वो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैटेगरीज़ जो भी हैं उन पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो हम जब किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो अब हमें सिर्फ़ उस कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे नज़र आएँगी। इसीलिए हम पोस्ट के साथ कैटेगरीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उनको कैटेगरी वाइज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकें ताकि हमें किसी एक टॉपिक पे
अगर हमें पोस्ट या डेटा चाहिए तो वो हम उस कैटेगरी में जाके देख सकें कि इस कैटेगरी में कितना डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट पे न्यूज़ की कैटेगरी हो सकती है, फीचर्ड की कैटेगरी हो सकती है, इवेंट्स की कैटेगरी हो सकती है। तो इवेंट्स या न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी आप उनको उसकी रिलेटेड कैटेगरी में ऐड कर देंगे और इस तरह फिर अपनी वेबसाइट पे उसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। हम दोबारा से एडमिन में जाएँगे। कैटेगरीज़ की तरह पोस्ट को ऑर्गेनाइज़ या ग्रुप करने के लिए हमारे पास एक और भी ऑप्शन मौजूद होता है जिनको हम टैग्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी यहाँ पे टैग का नेम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये इस पोस्ट के लिए ये टैग डेमो का ऐड हो गया है। यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं और उसके साथ-साथ हमें अब डेमो का टैग भी नज़र आ गया है। तो डेमो के टैग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पोस्ट उस टैग के साथ रिलेटेड होंगी वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएँगी। टैग्स और कैटेगरीज़ दोनों ही हम के कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं। टैग्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि कैटेगरीज़ इस तरह पेरेंट और चाइल्ड या हायरार्किकल हो सकती हैं, लेकिन टैग्स जो हैं वो हायरार्किकल नहीं होते। मल्टीपल टैग भी आप किसी पोस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। पोस्ट को सेव करेंगे और उसको दोबारा से डिस्प्ले करेंगे तो अब हमने जो यहाँ पे सेकंड टैग ऐड किया था वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हमने सीखा कि वर्डप्रेस की पोस्ट कैसे बनती है और उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। पोस्ट में कैटेगरीज कैसे ऐड की जाती हैं, पोस्ट में टैग्स कैसे ऐड होते हैं और पोस्ट को हम डिफरेंट विजिबिलिटी ऑप्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली अब आप इस लेसन की मदद से एक बहुत अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करने के काबिल हो गए होंगे।